रमा की शादी शहर के एक अमीर घर में हो जाती है। बहू, ओ रमा, सुनो जरा आना। सारे दिन रमा 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 करती रहती है ये बुढ़िया, ना जाने इसे क्या काम पड़ जाता है। सुन नहीं रही रमा, जल्दी आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हो गया, क्यों बुला रही हो? अरे बेटा, जरा बाजार से रात के खाने के लिए सब्जियां ले आओ, सब्जी घर में खत्म हो गई है। अरे माँ जी, किसी नौकर से भी तो आप ये काम करवा सकती हैं, इसके लिए आप मुझे क्यों बुला रही हैं? बहू, सभी नौकर किसी न किसी काम में व्यस्त हैं, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। रमा बहू, जरा यहाँ आना। अब न जाने इस बुढ़िया को क्या चाहिए। हाँ माँ जी, कहिए। रमा, जरा चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रहा है। माँ जी, मालती से कह देती, वो भी आपके लिए चाय बना देती ना। मालती तो लेकिन बाजार गई है ना बहू, तभी तो तुमसे कह रही हूँ, चाय बना दो जल्दी। ठीक है माँ जी, अभी बनाती हूँ। इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोज एक नया काम लेकर आ जाती है। फिर रमा गिरने का नाटक करती है। हाय, मैं मर गई। क्या हो गया बहू तुम्हें, कैसे गिर गई तुम? चलो तुम्हें कमरे में ले चलूं। नहीं माँ जी, मुझसे बिल्कुल हिला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है माँ जी। बहू, तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं शाम तक आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, अगर तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है तो मैं डॉक्टर नहीं बुलाती, लेकिन अब शाम तक तुम आराम ही करना बहू, ठीक है? पर माँ जी, आपकी चाय का क्या, और घर में भी तो कितने काम हैं, अगर शाम तक आराम करूंगी तो काम कौन करेगा माँ जी? रमा बहू, तुम इन सब की चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा, तुम बस आराम करो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम होने पर सास फिर से बहू के पास उसका हाल जानने आती है। बहू, अब तुम्हारा दर्द कैसा है, कुछ कम हुआ या नहीं? माँ जी, लग तो नहीं रहा है कि कम हुआ है, थोड़ा सा भी पैर हिलाती हूँ तो लगता है जान निकल जाएगी। अरे बहू, इतनी तकलीफ है तो एक बार डॉक्टर को दिखा ही दो, कहीं तुम्हारी तकलीफ ज्यादा ना बढ़ जाए। नहीं माँ जी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं 2-4 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम 3-4 दिन अच्छे से आराम करो, अब जब तक दर्द ठीक ना हो तब तक कमरे से बाहर मत निकलना, बस कमरे में बैठ कर आराम करना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी वजह से सब काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहू, तुम उन सब की चिंता मत करो, आराम करो, काम तो होता रहेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब 3-4 दिन रमा अपने कमरे में ही थी और उसकी सास ये सोच में थी कि बेचारी को कितनी गहरी चोट लगी है। बहू, अब तुम्हारा दर्द कैसा है, कुछ फर्क पड़ा? नहीं माँ जी, अभी भी दर्द वैसा का वैसा ही है, मुझे लगता है मुझे और आराम की जरूरत है। अब इस बार सास समझ गई थी कि रमा नाटक कर रही है। ठीक है बहू, तुम आराम करो, कोई बात नहीं, तुम्हें जब अच्छा लगे तुम तब नीचे आना। रमा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ना जाने क्यों इतने दिन से इतना नाटक कर रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। सास समझ चुकी थी कि रमा चोट लगने का नाटक कर रही है, तभी उसने रमा को सबक सिखाने का एक फैसला लिया।
बहू, मैंने आज डॉक्टर साहब को बुलाया है। तुम्हें अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर तुम्हें अच्छी दवाई देंगे तो तुम ठीक हो जाओगी। अरे माँ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2-4 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बहू, तुम्हें आराम करते करते आज 10 दिन हो गए। इतना आलस भी अच्छा नहीं है। एक बार डॉक्टर को दिखा देना ही सही रहेगा। घर की घंटी बज रही है। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। अरे ये कहाँ फंस गई मैं। इस बुढ़िया ने तो डॉक्टर को बुला लिया। अब डॉक्टर जैसे ही देखेगा तो उसे तो समझ आ जाएगा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू है रमा। कुछ दिन पहले बेचारी सीढ़ियों से गिर गई थी। तब से बेचारी ना चल पा रही है, ना कुछ खा पाती है। बेचारी आराम करते करते भी थक गई है। ठीक है, मैं अभी चेकअप करके बताता हूँ। डॉक्टर जांच करते हैं, फिर कहते हैं, बहन जी, आपकी बहू के पैर में तो बहुत गहरी चोट आई है। इसे तो फुल बेड रेस्ट की जरूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये डॉक्टर क्या पागल है? मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है, फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है? आप रमा से अब कोई भी काम नहीं करवाएं। उसे कम से कम 3 महीने का बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। मैं रमा से कोई काम नहीं करवाऊंगी। उसे पूरी तरह आराम ही करने दूंगी। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ। अजीब डॉक्टर था। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी आराम करने को कह गया। चलो, मुझे क्या है, मुझे तो आराम ही मिलेगा ना। और तो और काम भी नहीं करना पड़ेगा। रमा, मैं बाजार जा रही हूँ। हम सब तो बाहर ही खाना खा कर आएंगे। पर डॉक्टर ने तो तुम्हें सिर्फ खिचड़ी खाने को कहा है, तो तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूंगी। ठीक है बहू? नहीं माँ जी, आज 3 दिन हो गए खिचड़ी खाते खाते, और खिचड़ी मुझसे अब नहीं खाई जाएगी। मैं भी आज आप सबके साथ बाहर चलूंगी। नहीं रमा, डॉक्टर ने तुम्हें घर पर आराम करने को कहा है। तुम चुपचाप बस आराम करो। पर माँ जी सुनिए तो। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अब तो मैं पूरे दिन घर में रह रहकर थक चुकी हूँ, और रोज रोज ये खिचड़ी खाकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। रमा जिन जिन चीजों को मजे समझती थी, धीमे धीमे वही चीजें उसके लिए सजा बन चुकी थी। यही सब 1 हफ्ते तक चला, और रोज घर वाले कहीं न कहीं जाते और रमा घर में ही रहती और दोनों समय खिचड़ी खाती। रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहू, तुम्हें तो कमरे में रहकर आराम करने की जरूरत है। नहीं माँ जी, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मुझे कोई आराम नहीं करना है। कोई चोट नहीं लगी? ये तुम क्या कह रही हो बहू? फिर रमा सास को सब बात बता देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बहू, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। यही मेरे लिए खुशी की बात है। मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, अब से ऐसे नाटक मत करना। लेकिन जी माँ जी, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ ठीक है बहू। बैठिए माँ जी, अब आज मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और साथ साथ पकौड़े भी लाती हूँ। उस दिन के बाद रमा ने कभी भी किसी भी काम को लेकर आलस नहीं दिखाया, और सास का नकली डॉक्टर लाने का तरीका भी काम कर गया।